अच्छा, कभी सोचा है कि आपका किचन असल में एक छोटी सी साइंस लैब हो सकता है? आज हम उसी छुपे हुए विज्ञान को समझने वाले हैं जो हमारे खाने को मजेदार और हमारी जिंदगी को आसान बनाता है ना? ये एक मजेदार सवाल। एक चीज खट्टी तो दूसरी कड़वी, भाई ऐसा क्यों? इसका जवाब हमारी रसोई से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक फैले एक बहुत बड़े साइंटिफिक राज को खोलता है। तो चलिए साथ मिलकर इसे सुलझाते हैं। तो हमारी इस केमिस्ट्री की कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एसिड्स और बेसिस, यानी अम्ल और क्षारक। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आप कह सकते हैं जैसे दिन और रात, लेकिन दोनों ही हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो सवाल ये है कि इन्हें पहचाने कैसे? ये बहुत आसान है। एसिड्स यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे नींबू, और बेसिस यानी क्षारक वो कड़वे होते हैं जैसे साबुन। हाँ, जिसे चखने की सलाह तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। और हाँ, ये लिटमस पेपर पर अपना रंग भी बदलते हैं। ये जो लिटमस पेपर है ना, ये एक सूचक या जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं वो होता है। आप इन्हें एक तरह से केमिकल जासूस समझ सकते हैं, जो अपना रंग बदलकर हमें फौरन बता देते हैं कि सामने वाली चीज एसिड है या बेस। देखिए ये कितना सिंपल है। अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो गया तो समझ जाइए कि वो एक एसिड है, और अगर लाल पेपर नीला हो गया तो वो एक बेस है ना कमाल? साइंस कभी-कभी इतनी सीधी और सरल भी हो सकती है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये केमिकल जासूस हमारे अपने घर में भी मौजूद हैं। अगली बार जब किसी कपड़े पर हल्दी का दाग लगे और साबुन लगाते ही वो लाल सा हो जाए, तो बस समझ जाइएगा, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो आपको बता रही है कि साबुन एक बेस है। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को पहचानना सीख गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब ये दोनों ऑपोजिट्स आमने सामने आते हैं तो होता क्या है। क्या कोई लड़ाई होती है या कुछ और ही होता है? चलिए पता लगाते हैं। यहाँ देखिए, जब दानेदार जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो देखिए कैसे ये बुलबुले निकलने लगते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि एसिड्स मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। और ये जो बुलबुले हैं ना, ये एक बहुत ही खास गैस के हैं। और उस गैस को पहचानना तो और भी मजेदार है। जैसे ही आप उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं तो एक पॉप की आवाज आती है। ये हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर साउंड है, बिल्कुल किसी सुपरस्टार के ऑटोग्राफ की तरह। तो जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो क्या होता है? वो लड़ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, उसे बैलेंस कर देते हैं। इसी शांति प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। और इस रिएक्शन का नतीजा होता है सॉल्ट और वाटर, यानी लवण और जल। अच्छा, हमने स्वाद और रंग की बात तो कर ली, पर इनकी असली केमिकल पहचान क्या है? वो कौन सी ऐसी छुपी हुई ताकत है जो सारे एसिड्स को एसिड बनाती है? और ये रहा वो राज। असली पहचान है आयन्स। जब किसी एसिड को पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन्स यानी H+ आयन्स रिलीज करता है, और वहीं एक बेस पानी में हाइड्रोक्साइड आयन्स यानी OH- आयन्स रिलीज करता है। बस यही है इनकी असली पहचान। लेकिन एक मिनट, क्या सारे एसिड्स और बेसिस बराबर शक्तिशाली होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी शक्ति को नापने के लिए हमारे पास एक बहुत खास स्केल है। ये है pH स्केल। ये 0 से 14 तक जाता है। बीच में 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। अब 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही एसिडिक होगी, और 7 से जितना ऊपर उतनी ही बेसिक। और एक मजेदार बात बताऊं, pH में P एक जर्मन शब्द पोटेंजे से आया है, जिसका मतलब होता है पावर या शक्ति। चलिए इस स्केल को अपनी रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर देखते हैं। हमारे पेट का जो एसिड होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, मतलब उसका pH सिर्फ 1.2 के आसपास होता है। वहीं नींबू का रस करीब 2.2 पर आता है, और दूसरी तरफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एंटासिड का pH 10 होता है, जो साफ बताता है कि वो एक बेस है। हमारे शरीर के लिए pH का ये बैलेंस बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा खून 7.4 के बहुत ही छोटे से दायरे में काम करता है, और जब हमें एसिडिटी होती है तो हम जो एंटासिड लेते हैं वो असल में पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने का ही काम करता है। तो अगली बार जब कोई एंटासिड ले तो याद रखिएगा, ये पेट में बढ़े हुए एसिड को शांत करने के लिए एक छोटी सी शांति प्रक्रिया है। न्यूट्रलाइजेशन का एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मधुमक्खी का डंक।
डंक में मौजूद एसिड की वजह से हमें जलन होती है, दर्द होता है। अब अगर इस पर बेकिंग सोडा जैसा कोई हल्का बेस लगा लिया जाए तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें दर्द में काफी आराम मिलता है। तो हमने देखा कि जब एसिड और बेस के बीच शांति समझौता होता है तो सॉल्ट यानी लवण बनते हैं। लेकिन ये सॉल्ट सिर्फ साइंस लैब तक ही नहीं रहते, ये हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। सबसे फेमस सॉल्ट कौन सा है? बिल्कुल हमारा खाने वाला नमक। पर ये सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं डालता, बल्कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा जैसे कई जरूरी केमिकल्स के लिए एक रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का काम भी करता है। इन्हीं में से एक है बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट है जो हमारे किचन का सही में एक सुपरस्टार है। और इसके इस्तेमाल की लिस्ट तो काफी लंबी है। ये केक को फुलाने से लेकर पेट की एसिडिटी को शांत करने और यहाँ तक कि आग बुझाने में भी काम आता है। कमाल है, मतलब एक केमिकल और इतने सारे काम। सच में ये एक सुपरस्टार है। अच्छा, नमक से बनने वाला एक और जरूरी सॉल्ट है वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट। इसका एक बहुत बड़ा काम है पानी की परमानेंट हार्डनेस को दूर करना, जिससे कपड़े कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से साफ होते हैं। और इसका इस्तेमाल सिर्फ घरों तक ही नहीं है, बल्कि कांच, साबुन और कागज बनाने वाली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी ये बहुत जरूरी है। और हाँ, घरों में तो ये एक पावरफुल क्लीनिंग एजेंट है ही। तो देखिए, हमने किचन के एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरुआत की थी और देखा कि कैसे ये साइंस हमारी बॉडी से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक फैली हुई है। पेट दर्द ठीक करने वाले एंटासिड से लेकर टूटी हड्डियों को जोड़ने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस तक, ये सब एसिड, बेस और सॉल्ट का ही तो खेल है। अब सवाल ये है कि ये कमाल की केमिस्ट्री हमें अगली बार कहाँ देखने